ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 87। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, चित्त के दो बीज हैं। एक प्राणों का फुरना और दूसरा वासना का फुरना। जब दोनों में एक का अभाव हो जाता है तब दोनों नष्ट हो जाते हैं। यह परस्पर कारण रूप है। जैसे ताल से मेघ जलपान करके फिर वर्षा से ताल को पुष्ट करता है, सो परस्पर कारण रूप है। तैसे ही प्राण स्पंद और वासना परस्पर कारण रूप है। जैसे बीज से अंकुर होते हैं और अंकुर से बीज होते हैं, तैसे ही प्राण स्पंद से वासना होती है और वासना से प्राण स्पंद होता है। ये दोनों चित्त के कारण हैं। जैसे फूल बिना सुगंध नहीं और सुगंध बिना फूल नहीं, तैसे ही वासना बिना प्राण नहीं होते और प्राण बिना वासना नहीं होते। हे रामचंद्र जी, जब वासना फुरती है तब संवित में क्षोभ होता है और वह प्राणों को जगाती है, तब उससे जगत उपजता है। जब हृदय में प्राण स्पंद के धर्म होते हैं तब संवित क्षोभवान होता है और चित्तरूपी बालक उपजता है। इस प्रकार वासना और प्राण दोनों चित्त के कारण हैं। जब दोनों में एक का नाश हो जावे तब दोनों नाश हो जावे और चित्त का भी नाश हो जावे। हे रामचंद्र जी, चित्तरूपी एक वृक्ष है। सुख दुख रूपी उसके स्कंद है। चिंता रूपी फल है। कार्य रूपी पत्र है। वृत्ति रूपी बेल से वेष्टित हुआ है और राग द्वेष रूपी दो बकुले उस पर आन बैठे हैं। तृष्णा रूपी काली सर्पिणी से वह वेष्टित है और इंद्रिया रूपी पक्षी उस पर आन बैठे हैं। इच्छा अधिक रोगों से पुष्ट होता है और अज्ञान इसका मूल है। अब अवासना रूपी खड़ंग से शीघ्र ही काटा जाता है। जब अवासना रूपी खड़ंग से शीघ्र ही काटा जाता है तब संसार की अभावना और स्वरूप की भावना से शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जैसे तीक्ष्ण पवन से पका हुआ फल वृक्ष से शीघ्र ही गिर पड़ता है, तैसे ही आत्मभाव से फल गिर पड़ता है। हे रामचंद्र जी, चित्तरूपी आंधी ने सब दिशा मलिन करके प्रकाश को घेर लिया है और तृष्णा रूपी तृण उसमें उड़ते हैं। शरीर रूपी स्तंभाकार बायगोला अज्ञान रूपी कुंड से उपजा हुआ बड़े क्षोभ को प्राप्त करता है। जब हृदय में प्रकाश हो तब तम को दूर करे और जब स्पंद रोकिए तब धूलि शांत हो जाती है। आत्मविचार से जब वासना रहित हो तो शरीर रूपी धुआं शांत हो। हे रामचंद्र जी, प्राणों के रोकने से शांति होती है और वासना के न उदय होने से चित्त स्थिर हो जाता है। प्राण स्पंद और वासना का बीज संवेदन है। जब शुद्ध संवित मात्र से संवेदन को त्याग करे तब वासना और प्राण दोनों न फुरे। जैसे वृक्ष का बीज और मूल काट डालिए तो फिर नहीं उगता, तैसे ही इनका मूल संवेदन है। जब संवेदन का अभाव हो तब दोनों नहीं बनते। संवेदन का बीज आत्मसत्ता है। संवित सत्ता से संवेदन प्रकट हुआ है, उससे भिन्न नहीं। जैसे तिलों में
तेल के सिवा और कुछ नहीं होता, तैसे ही संवित सत्ता के सिवा हृदय में और कुछ नहीं पाया जाता। वही संकल्प द्वारा संवेदन को देखता है। जैसे स्वप्न में मनुष्य अपनी मृत्यु देखता है और देशांतर को प्राप्त होता है, तैसे ही आत्मसत्ता संवेदन रूप होती है। अर्थात चिन्मात्र संवित में संवेदन का उत्थान होता है कि अहम अस्मि। तब संवेदन जगतजाल दिखाता है। अपना ही संवेदन उठकर आपको भ्रम दिलाता है। जैसे बालक को अपने संकल्प से उपजा वैताल सत्य भासता है, और जैसे स्थाणु में पुरुष भासता है, तैसे ही संवित में संवेदन भासता है। हे रामचंद्र जी, असम्यक ज्ञान से संवेदन रूप हो जाता है तो उसमें आत्मबुद्धि होती है, और सम्यक ज्ञान से वह लीन हो जाती है। जैसे रस्सी में असम्यक ज्ञान से सर्प भासता है, तैसे ही आत्मा में संवेदन भासता है। तीनों जगत ब्रह्म संवित रूप है। संवेदन भी कुछ भिन्न नहीं। जिनको यह निश्चय दृढ़ होता है, उनको बुद्धीश्वर सम्यक ज्ञानी कहते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो जगत है, उसमें वस्तु बुद्धि त्याग करने से भी संसार के पार होता है, और जो अवस्तु रूप जानकर न त्यागेगा तो जगत बड़े विस्तार को पावेगा। हे रामचंद्र जी, संवेदन का जो उत्थान होता है सो बड़े दुखों का देने वाला है, और संवेदन जो जड़वत अजड़ है वह परम सुख संपदा का कारण है। सो उत्थान से रहित आनंद स्वरूप है। जिसको संवेदन उत्थान से रहित असंवेदन संवित आत्मा की बुद्धि हुई है, वह संसार समुद्र से पार होता है। श्री राम जी ने पूछा, हे प्रभु, जड़ता से रहित असंवेदन कैसे होता है, और असंवेदन से जड़ता कैसे निवृत्त होती है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो सब ठौर में आसक्त नहीं होता और कहीं चित्त की वृत्ति नहीं लगाता, और जिसमें जीवत्व को कुछ ज्ञान न रहे, वह असंवेदन जड़ता से रहित संवेदन स्पंद रूप है। जिससे दृश्य भासता है सो दृश्य की ओर से जड़ है, और स्वरूप में चेतन है, वह अजड़ कहता है। हे रामचंद्र जी, हृदय आकाश जो चेतन संवित है, उससे संवेदन का स्पर्श कुछ न हो, ऐसा संवित अजड़ है। देवता, नाग, दैत्य, राक्षस, हाथी, मनुष्य आदि स्थावर जंगम रूप सब वही धारती है। हे राघव, अपनी चेष्टा से संवित आपको आप ही बांधती है। जैसे कुसवारी आप ही आपको गृह में बांधती है, तैसे ही संवित आपको बांधती है। जब अपनी ओर आती है तब आप ही आपको प्राप्त होती है। हे रामचंद्र जी, जगत जागृत रूपी समुद्र है, उसमें संवित रूपी जल है, जिससे सब स्थान पूर्ण हो गए हैं। अंतरिक्ष, पृथ्वी, आकाश, पर्वत, नदी आदि सब संवित रूपी जल की लहरें हैं। इससे सब जगत संवित मात्र है, और उसमें द्वैत कलना का अभाव है। यही सम्यक ज्ञान है। इस संवित का बीज चिन्ह मात्र है,
उसमें द्वैत कलना का अभाव है। यह सम्यक ज्ञान है। इस संवित का बीज चिन्मात्र है और चिन्मात्र सत्ता से संवित उदय हुआ है, जैसे प्रकाश से ज्योति उदय होती है। इस सत्ता के दो रूप हैं। एक रूप नाना प्रकार होकर भासता है और दूसरा एक ही रूप है। घट, पट, तत्व आदि एक सत्ता के नाना प्रकार विभाग स्थित है और विभाग से रहित एक सत्ता है। वह सत्ता समान अद्वैत रूप परमार्थ है। हे रामचंद्र जी, विषय को त्याग कर जो चिन्मात्र है वह अलेप एक रूप है, सो महासत्ता है। उसको ज्ञानवान परम सत्ता कहते हैं। नाना आकार भी वह सत्ता कभी नहीं धारती। वह संवेदन से हुए है, इस कारण अवस्तु रूप है। एक रूप जो परम सत्ता निर्मल अविनाशी है, वह न कभी नष्ट होता है और न विस्मरण होता है, क्योंकि अनुभव रूप है। हे रामचंद्र जी, एक काल सत्ता है और एक आकाश सत्ता है, सो यह सत्ता अवस्तु रूप है। इस विभाग सत्ता को त्याग कर चिन्मात्र सत्ता के परायण हो। काल सत्ता और आकाश सत्ता यद्यपि उत्तम है, परंतु ये वास्तव में नहीं है। जहां नाना विभाग कलना आकार और नाना कारण है, वह पवित्र करता पावन नहीं है। इसी से कहा है कि आकाश काल आदिक सत्ता वास्तव नहीं है। सत्ता समान जो संवित मात्र है, वह सबका बीज है। उसी से सबकी प्रवृत्ति होती है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ पदार्थ है उनकी कलना सत्ता समान में हुई है। उस अनंत अनादि बीज रूप परम पद का बीज और कोई नहीं। जब उसका भान हो तब यह निर्विकार होकर स्थित हो। जीवन मुक्त उसी को कहते हैं जिसे दृश्य की भावना कुछ न फुरे। जैसे बालक मूक और अभिमान से रहित होता है, तैसे ही ज्ञान से जीव निर्वासनिक हो जब जड़ता से मुक्त होता है और सर्व आत्मभाव को प्राप्त होता है। जिस संवित में दृश्य का स्पर्श होता है वह संवित जड़ है, क्योंकि शुद्ध स्वरूप में मलिन का स्पर्श होता है। जो संवित द्वैत फुरने से रहित है वह शुद्ध और अजड़ है, और द्वैत भाव को ग्रहण करती है वह स्वरूप की ओर से जड़ है। हे रामचंद्र जी, जिसकी स्वरूप की ओर स्थिति हुई है और दृश्य भाव का लोप नहीं होता है, वह सर्व वासना को त्याग कर निर्विकल्प समाधि में लगता है। जैसे आकाश में नीलता स्वाभाविक बरतती है, तैसे ही योगी आनंद में बरतता है और निसंवेदन संवित में प्रविष्ट होकर वही रूप हो जाता है। जिसके मन की वृत्ति जहां स्थिर हो जाती है और बैठते, चलते, स्पर्श करते, सुगंध लेते, देखते, सुनते और सब इंद्रियों की क्रिया करते भी मन स्थिर रहता है, दृश्य का अभिमान नहीं फुरता, वह अजड़ कहता है और संवेदन से रहित सुखी होता है। हे रामचंद्र जी, ऐसी दृष्टि प्रथम तो कष्ट स्वरूप भासती है, परंतु पीछे सब दुख का नाश करता होती है। इसी दृष्टि का आश्रय करके दुख रूप जो संसार समुद्र है उससे तुम तर जाओ। हरि ओम।
सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।